सन 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी यानी 4 वर्ष तक रजिया सुल्तान का जलवा रहा। रजिया सुल्तान एक बहुत ही बहादुर महिला थी। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर वहां पर अपने गुलाम या दास कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त कर दिया। आप जानते हैं कि पृथ्वीराज आखिरी बादशाह था, आखिरी राजा थे, तो उनको जीत करके उन्होंने अपने गुलाम को राज्य का शासक बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। इसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत में विशाल स्तर पर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया था। गौरी की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी जब नहीं हुआ तो भारतीय क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार स्थापित हो गया और उसने स्वतंत्रता से शासन किया, राजा हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका पुत्र आराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह अयोग्य शासक था और कुछ समय तक शासन करने के बाद बदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुमिश ने आराम शाह को पद से हटा दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास व दामाद था। अभी देखिए, उधर कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास था, गुलाम था, और इल्तुमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और उसको उनका दामाद भी था। इल्तुमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गुलाम वंश के साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। उसने मुल्तान और बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। शमसुद्दीन इल्तुमिश की पुत्री रजिया थी और वह भारत की पहली महिला शासक थी। उसका जन्म 1205 में हुआ था। उसने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया। वह एक साहसी लड़की थी, साहसी सुल्तान थी और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी। इल्तुमिश को पहले बता दूं, इल्तुमिश का जन्म 1210 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1236 में हुई, बहुत जल्दी। वह एक सुलझा हुआ व्यक्ति था। अपनी छोटी पुत्री, जिसका जन्म कई बच्चों के बाद हुआ था, के जन्म लेने के स्वागत के लिए भव्य उत्सव के आयोजन किए। उसने अपना अनुयायियों को तैयार किया। उसको शिक्षित करने में उसने व्यक्तिगत रुचि ली। बेटी को, इल्तुमिश अपनी बेटी को शिक्षित करने में, और जब वो मात्र 13 साल की थी सिर्फ, अपने पिता के द्वारा दी गई शिक्षा की वजह से रजिया एक कुशल धनुर्धर और घुड़सवार के रूप में जानी गई। वो अक्सर ही अपने पिता के साथ उनके सैन्य उपक्रमों में जाया करती थी। जरा नोट करिएगा कि इल्तुमिश के 11 बेटे थे और यही थी रजिया उनकी एकमात्र बेटी। जब एक बार इल्तुमिश ग्वालियर के हमले में शामिल था तो उसने दिल्ली को रजिया को सौंप दिया और कहा कि तुम इसे देखो और वापस आने पर मैं देख लूंगा और वापस ले लूंगा। वापस आने पर वह रजिया के प्रदर्शन से बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और इसलिए उसने रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया। अपनी पुत्री के लिए इल्तुमिश कहता था, मेरी यह छोटी पुत्री कई पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। रजिया को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात
दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। यानी पिता जब मर गए तो लोगों ने दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया, क्योंकि यही उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया था। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, वो भी मुस्लिम वर्ग में। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वे। इसलिए उसके इल्तुतमिश के मरने के बाद उसके छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा और रजिया की सौतेनी मां शाह तुर्कान का प्रजा पर तमाम अत्याचार होते गया। उस बेटे की मां थी शाह तुर्कान, वो तो रानी हो गई। और इस तरह से अब उस रानी का भी, यानी शाह तुर्कान का, उसकी मां शाह तुर्कान थे, उसका भी अब नियंत्रण नहीं रह गया था। और बिलासी लापरवाह रकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी। और इस तरह उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प का कोई था नहीं रास्ता, इसलिए फिर से मुसलमानों को एक बार महिला को शासन की बागडोर मजबूर होकर देनी पड़ी और उसका नेतृत्व सहना पड़ा। और इस प्रकार रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। मैंने बताया उसके पिता उसको ट्रेन किए थे। और गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई, जो मुसलमानों में होता नहीं था। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कुर्ता और कुलाह यानी टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जन साधारण का ध्यान बखूब रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासिका बन गई थी। रजिया और उसके सलाहकार जमात उद्दीन याकूत, जो एक हबशी था, फिर से नोट करेंगे, जमात उद्दीन याकूत एक हबशी था और वो रजिया का सलाहकार बना। लेकिन इस हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात मुसलमानों को पसंद नहीं आती थी। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया। बहादुर थी, क्या करेंगे लोग, लेकिन इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। रजिया ने याकूत को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। इस सब से रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया था, क्योंकि याकूत तुर्क नहीं था, हबशी था। और अब तो उसे रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था। और बाद में अपना बॉडीगार्ड भी रखा। बठिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों, जिन्हें रजिया का आधिपत्य स्वीकार नहीं था, उनके साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत यानी उसका जो बॉडीगार्ड है वो तो मार डाला गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। लेकिन रजिया बहुत ही होशियार थी। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। अल्तुनिया ही आक्रमण किया था और तमाम आसपास के राजाओं का उसने नेतृत्व किया था। और वैसे भी अल्तुनिया पहले से ही रजिया से शादी करना चाहता था। इस बीच रजिया का दूसरा भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। इधर वो उधर गई और उसने शासन, दूसरे भाई ने शासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति जिस्नो अभी अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया।
लेकिन दुर्भाग्य, रजिया और अल्तुनिया का जो सम्मिलित प्रयास था उसमें भी वो पराजित हो गई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने भी साथ छोड़ दिया। देखिए दुर्भाग्य किस तरह से आगे आगे चलता है। वहां 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मार गए। यहां यह बता दूं कि दिल्ली का कुतुब मीनार यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जिनका वो दामाद था, लेकिन इल्तुमिश दामाद था, लेकिन जल्द ही वो मर गया। बाद में पूरा कुतुब मीनार शमसुद्दीन इल्तुमिश ने ही बनाया था। इसलिए यह भी जानना है कि कुतुब मीनार को पूरा काम किया शमसुद्दीन इल्तुमिश ने और उस कार्य को शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने।